गोरखपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में नेपाल की सीमा के पास गोरखपुर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध नगर है। यह जिले का प्रशासनिक मुख्यालय और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय भी है। गोरखपुर जिले की सीमाएं पूर्व में देवरिया एवं कुशीनगर से, पश्चिम में संत कबीर नगर से, उत्तर में महाराजगंज एवं सिद्धार्थ नगर से तथा दक्षिण में मऊ, आजमगढ़ तथा अम्बेडकर नगर से लगती हैं। गोरखपुर का महत्व। गोरखपुर एक प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र है जो अतीत से बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, जैन और सिख संतों की साधना स्थली रहा है, किंतु मध्ययुगीन सर्वमान्य संत गोरखनाथ के बाद उनके ही नाम पर इसका वर्तमान नाम गोरखपुर रखा गया। यहाँ का प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर अभी भी नाथ संप्रदाय की पीठ है। यह महान संत परमहंस योगानंद का जन्म स्थान भी है। इस शहर में और भी कई ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे बौद्धों के घर, इमामबाड़ा, 18वीं सदी की दरगाह और हिंदू धार्मिक ग्रंथों का प्रमुख प्रकाशन संस्थान गीता प्रेस। गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन गोरखपुर शहर का रेलवे स्टेशन है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार विश्व का सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म यहीं पर स्थित है। यह सन 1930 में शुरू हुआ। 20वीं सदी में गोरखपुर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक केंद्र बिंदु था और आज यह शहर एक प्रमुख व्यापार केंद्र बन चुका है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय, जो ब्रिटिश काल में बंगाल नागपुर रेलवे के रूप में जाना जाता था, यही स्थित है। अब इसे एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीड की स्थापना पुराने शहर से 15 किलोमीटर दूर की गई है। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर भी है, जो इस जिले का प्रमुख मंदिर है। जनसांख्यिकीय आंकड़े। आधिकारिक जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र 3483.8 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 44,36,275, लिंग अनुपात 944/1000, ग्रामीण जनसंख्या 81.22%, शहरी जनसंख्या 18.78%, साक्षरता 73.25%, जनसंख्या घनत्व 1336 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार 32 गांवों को नगर निगम की सीमा में शामिल किया गया है, जिससे जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो गई है और नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में गोरखपुर महानगर की आबादी 15 लाख है। शहर का क्षेत्रफल भी 2011। नाम की उत्पत्ति। गोरखपुर शहर और जिले के का नाम प्रसिद्ध तपस्वी संत मत्स्येंद्रनाथ के प्रमुख शिष्य गोरखनाथ के नाम पर पड़ा है। योगी मत्स्येंद्रनाथ एवं उनके प्रमुख शिष्य गोरक्षनाथ ने मिलकर संतों के संप्रदाय की स्थापना की थी। गोरखनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां गोरखनाथ हठ योग का अभ्यास करने के लिए आत्मनियंत्रण के विकास पर विशेष बल दिया करते थे और वर्षानुवर्ष एक ही मुद्रा में धूनी रमाए तपस्या किया करते थे। गोरखनाथ मंदिर में आज भी वह धूनी की आग अनंत काल से अनवरत सुलगती हुई चली आ रही। अर्थव्यवस्था, उद्योग धंधे। गोरखपुर महानगर की अर्थव्यवस्था सेवा उद्योग पर आधारित है। यहाँ का उत्पादन उद्योग पूर्वांचल के लोगों को बेहतर शिक्षा, चिकित्सा और अन्य सुविधाएं जो गांवों की तुलना में उपलब्ध कराता है, जिससे गांवों से शहर की ओर पलायन रुकता है। एक बेहतर भौगोलिक स्थिति और उपशहरी पृष्ठभूमि के लिए शहर की अर्थव्यवस्था सेवा में वृद्धि पर निश्चित रूप से टिकी हुई है। शहर हाथ से बुने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का टेराकोटा उद्योग अपने उत्पादों के लिए जाना जाता है। अधिक से अधिक व्यावसायिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं भी हैं। विशेष रूप में ICICI, HDFC और IDBI बैंक जैसे निजी बैंकों ने इस शहर में अच्छी पैठ बना रखी है। शहर के भौगोलिक केंद्र गोलघर में कई प्रमुख दुकानों, होटलों, बैंकों और रेस्तरां के रूप में बलदेव प्लाजा शॉपिंग मॉल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बख्शीपुर में भी कई शॉपिंग मॉल हैं। यहाँ के सिटी मॉल में 3 स्क्रीन वाला आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स भी है, जो फिल्म प्रेमियों के लिए एक आकर्षण है। यहाँ एक वाटर पार्क भी है। साहित्य में योगदान। रहस्यवादी कवि और प्रसिद्ध संत कबीर 1440 से 1518 यहीं के थे। उनका मगहर नाम के एक गांव गोरखपुर से 20 किलोमीटर दूर देहांत हुआ। कबीर दास ने अपनी कविताओं के माध्यम से अपने देशवासियों में शांति और धार्मिक सद्भाव स्थापित करने की कोशिश की। उनकी मगहर में बनी दफन की जगह तीर्थयात्रियों की एक बड़ी संख्या को अपनी ओर आकर्षित करती है। मुंशी प्रेमचंद 1880 से 1936 भारत के एक महान हिंदी उपन्यासकार गोरखपुर में रहते थे। वह घर जहां वे रहते थे और उन्होंने अपना साहित्य लिखा, उसके समीप अभी भी एक मुंशी प्रेमचंद पार्क उनके नाम पर स्थापित है। संस्कृत के प्रकांड विद्वान तथा हिंदी साहित्यकार और सफल संपादक विद्यानिवास मिश्र यहीं के थे।
फिराक गोरखपुरी 1896 से 1982 तक। पूरा नाम रघुपति सहाय फिराक, प्रसिद्ध उर्दू कवि। गोरखपुर में उनका बचपन का घर अभी भी है। वह बाद में इलाहाबाद में चले गया, जहां वे लंबे समय तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे। परमानंद श्रीवास्तव जन्म 10 फरवरी 1935, मृत्यु 5 नवंबर 2013, हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार थे। उनकी गणना हिंदी के शीर्ष आलोचकों में होती है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रेमचंद पीठ की स्थापना में उनका विशेष योगदान रहा। कई पुस्तकों के लेखन के अतिरिक्त उन्होंने हिंदी भाषा की साहित्यिक पत्रिका आलोचना का संपादन भी किया था। आलोचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें व्यास सम्मान और भारत भारती पुरस्कार प्रदान किया गया। लंबी बीमारी के बाद उनका गोरखपुर में निधन हो गया। प्रसिद्ध संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का जन्म इसी शहर गोरखपुर में हुआ था। भाषा। गोरखपुर की भाषा में हिंदी और भोजपुरी शामिल है। इन दोनों भाषाओं का भारत में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा तो अधिकांश भारतीयों की मातृभाषा है, परंतु जो हिंदी गोरखपुर में बोली जाती है उसकी भाषा में कुछ स्थानीय भिन्नता है, लेकिन यह शहर में सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त भाषा है। शहर की दूसरी भाषा भोजपुरी है। इसमें उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बोली जाने वाली विशेष रूप से भोजपुरी की कई बोलियां शामिल हैं। भोजपुरी संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अन्य भाषाओं के हिंद-आर्यन शब्दावली के मिश्रणों से बनी है। भोजपुरी भाषा बिहारी भाषाओं से भी संबंधित है। यह भोजपुरी भाषा ही है जो फिजी, ट्रिनिदाद, टोबैगो, गुयाना, मॉरिशस और सूरीनाम में भी बोली जाती है। महत्वपूर्ण स्थान। गोरखनाथ मंदिर एक संत समर्पित मठ। प्रणव मंदिर ओमकार आश्रम महर्षि ओमकारानंद द्वारा स्थापित। गीता प्रेस। आरोग्य मंदिर। भारतीय वायुसेना जगुआर स्टेशन। दुनिया का सबसे बड़ा सहारा इंडिया परिवार सबसे पहले पूरी दुनिया में स्थापित। सरस्वती शिशु मंदिर सबसे पहले पूरी दुनिया में स्थापित शिक्षण संस्थान। भगवान बुद्ध संग्रहालय एक बौद्ध संग्रहालय। तारामंडल मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह द्वारा स्थापित। गीता वाटिका। सूरज कुंड। रामगढ़ ताल झील। सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम। गोरखा राइफल्स रेजिमेंट। नीर निकुंज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा पानी का पार्क। विष्णु मंदिर। बुढ़िया माता मंदिर कुसमही में। शाही जामा मस्जिद उर्दू बाजार में पुराने शहर की एक प्रसिद्ध मस्जिद। इमामबाड़ा रोशन अली शाह नामक सूफी संत की दरगाह। इंदिरा गांधी बाल विहार। जामा मस्जिद रसूलापुर। जामा मस्जिद गोरखनाथ मंदिर के पास। नूर मस्जिद चिमापुर रुस्तमपुर। मदीना मस्जिद रेती रोड। गाया ए मस्जिद मदरसा चौक बसंतपुर। रेलवे संग्रहालय। विनोद वन चिड़ियाघर सबसे बड़ा। रेडियो स्टेशन। ऑल इंडिया रेडियो 100.10 मेगाहर्ट्ज। फीवर FM 94.3 मेगाहर्ट्ज। बिग FM 92.7 मेगाहर्ट्ज। रेडियो सिटी 91.9 मेगाहर्ट्ज। डिग्री कॉलेज। नाथ चंद्रावत महाविद्यालय जगदीशपुर गोरखपुर। सरस्वती विद्या मंदिर PG कॉलेज महिला आर्यनगर गोरखपुर। इस्लामिया कॉमर्स कॉलेज। सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज। DVND कॉलेज। गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय। मारवाड़ बिजनेस स्कूल। श्री गोरक्षनाथ संस्कृत विद्यापीठ गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर। MGPG कॉलेज। महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय। DAV PG कॉलेज बख्शीपुर। नेशनल PG कॉलेज बड़हलगंज गोरखपुर। सरस्वती देवी महाविद्यालय नंदपर जैतपुर गोरखपुर। श्रीमती द्रौपदी देवी महाविद्यालय खजनी गोरखपुर। इंजीनियरिंग कॉलेज। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर। भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। सुयस इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भारत सरकार। कैलाश कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। पॉलिटेक्निक संस्थान। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक। गवर्नमेंट ITI कॉलेज। अन्य व्यावसायिक संस्थान। फार्मेसी कॉलेज। ITM फार्मेसी कॉलेज। मेडिकल डेंटल कॉलेज। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज। पूर्वांचल दंत विज्ञान संस्थान। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर। क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान गोरखपुर। समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र गोरखपुर। विश्वविद्यालय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्व। परिवहन के 3 प्रमुख साधन है। पहला, रेल। गोरखपुर रेलवे स्टेशन भारत के उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियाँ भारत में हर प्रमुख शहर से इस प्रमुख शहर को सीधा जोड़ती हैं। पुणे, चेन्नई, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, जौनपुर, उज्जैन, जयपुर, जोधपुर, त्रिवेंद्रम, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, कानपुर, बंगलौर, वाराणसी, अमृतसर, जम्मू, गुवाहाटी और देश के अन्य दूर के भागों के लिए यहाँ से सीधी गाड़ियाँ मिल जाती हैं। दूसरा, सड़क।
प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर एक दूसरे को काटते हुए गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 28 और 29 तथा 233 बीच जो गोरखपुर, राजे सुल्तानपुर, आजमगढ़ तक जाता है। यहाँ से फैजाबाद 100 किलोमीटर, कुशीनगर 50 किलोमीटर, जौनपुर 170 किलोमीटर, कानपुर 276 किलोमीटर, लखनऊ 231 किलोमीटर, इलाहाबाद 339 किलोमीटर, आगरा 624 किलोमीटर, दिल्ली 783 किलोमीटर, कोलकाता 770 किलोमीटर, ग्वालियर 730 किलोमीटर, भोपाल 922 किलोमीटर और मुंबई 1690 किलोमीटर दूर है। इन शहरों के लिए यहाँ से लगातार बस सेवा उपलब्ध है। पूर्व पश्चिम गलियारे की सड़क परियोजना से गोरखपुर सड़क संपर्क में पर्याप्त सुधार हुआ है। दूसरा, वायु सेवा। गोरखपुर शहर के केंद्र से 5 किलोमीटर पूर्व में गोरखपुर हवाई अड्डा स्थित है। अलायंस एयर, इंडिगो और स्पाइस जेट सहित घरेलू विमान सेवाओं की एक छोटी संख्या दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, प्रयागराज, अहमदाबाद इत्यादि गंतव्यों तक जाने के लिए नागरिक विमानन सेवाओं का कार्य करती हैं। गोरखपुर में आने वाले कई पर्यटकों के लिए, जो इसे एक केंद्र के रूप में उपयोग करते हैं, उन्हें भगवान बुद्ध के तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए मेजबानी का कार्य भी यह शहर करता है। यहाँ अब कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण भी हो चुका है, जो गोरखपुर शहर से 44 किलोमीटर की दूरी पर कुशीनगर जिले की सीमा पर स्थित है।